हिंदू नव संवत्सर 2083, गुरु की सत्ता में शनि का मंत्रालय, गुरु का अतिचारी काल, कुदरत की चौतरफा मार, कयामत की तारीख, विनाश की आहट, पाकिस्तान का खंडित नक्शा, आसमानी आफत से एलियन तक। गुरुजी डॉक्टर राज की भविष्यवाणियों में 2026 की झलक देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 2026 के अंदर जब साल बदलेगा 2083 हमारा हिंदू उसके हिसाब से आएगा, तो शनि हमारे मंत्री होंगे और बृहस्पति हमारे राजा होंगे। तो धर्म और कर्म एक साथ आएंगे और बृहस्पति अतिचारी जी, दोनों पॉइंट एक साथ आप लेके चलिए। 19 मार्च को हमारा साल बदलेगा। उसी समय हम आपको पूरे ग्रहों का अतिचारी के पूरे कितनी तेजी से वो घर बदल रहे हैं, आपको अगर हम डेट्स बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो सारी डेट्स उसी के आसपास में सारी लगनी शुरू होंगी, सभी की सभी जी। अब सबसे पहला असर आएगा बृहस्पति के अतिचारी का। अतिचारी का सबसे पहला जो असर आएगा वो तो हमारी धरती पे ही आएगा जी। हमारी धरती में बदलाव आएंगे। अब ये धरती इतना प्रेशर बनाएगी बदलाव के, तो जिसमें आग लगना, सुनामी आना, अर्थक्वेक होना, ये तो बिल्कुल आम सी बात हो जाएगी। सबसे पहली जो डरने वाली तारीख है, आप ही के पॉडकास्ट में बोल के जा रहे हैं, कुछ लोग अगर बच सकें तो शायद बहुत अच्छा हो, वो है 12 दिसंबर 2025 की। आधी 12 पे आ रही है, आधी 13 पे आ रही है। जापान के ऊपर पूरी की पूरा प्रेशर मेदनी के अंदर बन जाएगा। तो जापान में बहुत बड़ा कोई ना कोई सुनामी या अर्थक्वेक वहीं से उसी खंड में से निकलना चाहिए। आपने जापान की बात की, बहुत खबरों में एक खबर आर्टिकल बहुत छपा, जापान की रहने वाली रियो तात्सुकी, बाबा वेंगा कहा जाता है, जापानी बाबा वेंगा। मैंने भी उन पे कई आर्टिकल्स लिखे, स्टोरीज लिखी। तो उन्होंने जो आप बता रहे ना एक नई सुनामी देखने को मिलेगी, उन्होंने भी दावा किया, लेकिन डेट दी उन्होंने 12 जुलाई। देखिए 12 जुलाई की जो डेट थी ना, वो चाइना पे थी। हमारे ही अपने पिछले शो में देखिएगा, हमने उसमें भी एडवांस में दिया हुआ है 12 जुलाई के को, और कहते हैं 16 जून, 2 डेटें दी थी हमने एक साथ। चाइना में अर्थक्वेक आएगा, तो देख लीजिए उसी खंड में, आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। तो हो सकता है, ठीक है। अब होता है कि हर आदमी की ना कैलकुलेशन है। हम एक तो क्या जॉर्जियन कैलेंडर पे आ गए जी। ये कैलेंडर ही बहुत अजीब सा है, क्योंकि वो बात तो ये करता है कि हम कहते हैं लीप ईयर आएगा, ये आएगा। अगर आप ध्यान से देखें ना, ये कैलेंडर में ना एक ना उन्होंने खेल कर दिया। खेल क्या कर दिया, जो जो राजा बनता गया उसने अपना अपना तो महीना ले लिया, अपना अपना महीना ले लिया। जब अपना अपना महीना ले लिया तो उनके पास कुछ महीने के बाद नाम खत्म हो गए, क्योंकि उसके बाद वो नाम नहीं रख सकते थे। तो अगर आप उसके बाद देखेंगे तो हमारे जितने अपने नाम चल रहे हैं वो सारे के सारे असली वैसे ही चलने लग गए। अगर अक्टूबर की बात बोलें तो 8 हो गया, बल्कि उनके हिसाब से 10 था। नवंबर यानी 9, दिसंबर यानी 10। तो वो हमारे हिंदू, वो जितने उनके नाम थे उतने तो रख लिए। कभी आपने ये नहीं सोचा कि फरवरी में उन्होंने क्यों 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़े या 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ा? जो भी हिसाब लगाएगा वो हमेशा दिसंबर में जोड़ेगा। उन्होंने तो आगे फरवरी में क्यों जोड़ा? फरवरी में इसलिए जोड़ा क्योंकि हम फरवरी में जोड़ते हैं अधिक मास का जी, क्योंकि मार्च में हमारा महीना बदलता है। तो इसलिए उन्होंने 28 दिन वहां करे, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन में, नहीं तो 28 दिन अगर वो समझदार कोई भी आदमी होगा आखिरी पूरे की करता जाएगा, दिसंबर में करेगा। तो उन्होंने सिर्फ नाम बदले, महीने और साल हमारे ही थे। ये पहली चीज आप समझ लीजिए। तो फिर क्या होता है, जब वो कैलकुलेशन होती है ना, वो छोटे छोटे एरर सबके आए।
ओके। ऐसा नहीं था वो गलत है या कुछ नहीं, उनकी भी एक समझ है, लेकिन उनको 12 अंक है डिस्ट्रक्शन वाला, 12 और 13। 12 और 13, हम तारीख के साथ बात कर रहे हैं आपके पॉडकास्ट वालों के साथ, 12 दिसंबर 13 दिसंबर, हम 12 अंक पे नहीं जा रहे, तारीख के साथ हम तारीख पे जा रहे हैं। जी। तो अब 12 दिसंबर और 13 दिसंबर एक पीरियड ऐसा आएगा, हो सकता है शायद एक दो दिन हमारी भी गणना में ऊंच नीच हो जाए, हम भी कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन उसी के तारीख के आसपास जापान पे बहुत बड़ा मेदनी में जोर है, प्रेशर है जी। जब मेदनी में प्रेशर आता है तो ये चीज़ आएगी। तो ये पहली डेट आपको बता रहे हैं। दूसरी चीज़, क्यों ये धरती की बात हो रही है, तो धरती के अंदर ही हम आपको बता रहे हैं कि बदलाव आएंगे, तो हमें धरती को छेड़ना बंद करना है। हो सके तो प्लीज़ आप सबके साथ रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर नंगे पैर होके ज़मीन पे चल लीजिए, घास पे या कहीं पे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को ग्राउंड कर दीजिए। ओके। ये तो सिर्फ धरती को लेके, तो धरती के मौसम में बदलाव है, धरती हिलेगी, धरती फटेगी, धरती के अंदर बहुत कंपन आएगी, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट और मौसम चेंज होना है, क्योंकि यही कलयुग की प्रेडिक्शन कहती है कि चीज़ें घटनी है, घटेंगी कैसे। फिर दूसरी उसी प्रेडिक्शन की जब हम बात कर रहे थे, तो हमारी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में कम होने लग गई है। 5वां केतु, बच्चों वाला एलिमेंट हमारा कम फोकस में आता जा रहा है, हमारे भारत की पॉपुलेशन भी गिरने लग जाएगी। अब ये 2026 से होगा। अब देखिएगा पॉपुलेशन हमारे इंडिया की भी कम होने लग जाएगी, सिर्फ वर्ल्ड की नहीं, हमारे इंडिया की भी। फिर उससे अगले पॉइंट पे आते हैं, 2044 ऐसा साल आ रहा है जब 2 अधिक मास आ जाएंगे। किसी साल में आज तक कभी आपने 2 अधिक मास, 2 अधिक मास होंगे, तो किस तरफ को दुनिया को लेके जा रहे हैं हम, तो हम अपने समय को काटते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। धरती तेज चल रही है, वो आपको हम साथ साथ बताते जा रहे हैं। अब उससे अगला एलिमेंट क्या आएगा, आकाश एलिमेंट। आकाश एलिमेंट ये है कि पूरे स्पेस के अंदर कहीं ना कहीं हमारा एलियन कांटेक्ट तो पक्का हो गया, क्योंकि आकाश एलिमेंट, इसमें आकाश के चीजें आ जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति है। दूसरी चीज, अभी तक आकाश के अंदर हम जहां मर्जी सैटेलाइट लगा दें, किसी की कोई जमीन नहीं है, वहां पे भी लकीरें आ जाएंगी, मतलब आकाश में भी वॉर होगी, वहां से वॉर और चीजें शुरू होंगी जी, स्पेस वॉर। उसके अलावा बृहस्पति जीव हैं, जीव एलिमेंट्स को भी देखते हैं, जिंदा चीज़ों के। तो जितने भी ये फंगस बैक्टीरिया चीज़ें होती हैं, ये बृहस्पति ही हैं, इसीलिए कोविड की बात हुई थी उस समय। तो जब हम वो बात बोलें तो बहुत बड़ा खतरा बनेगा बायोलॉजिकल वॉर्स या बायोलॉजिकल। आप बोले वर्ल्ड वॉर 3 आने वाली है, नहीं होगी वर्ल्ड वॉर 3। आप ही के पॉडकास्ट में कैमरे पे बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। जो वॉर होगी वो बहुत साइलेंट वॉर होगी। वो कैसे होगी अभी आपको एक एक करके हम समझाते जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट में है। अगले साल मार्च के बाद अप्रैल और मई के अंदर पाकिस्तान अपना एक हिस्सा गवा देगा। इसको गवाएगा, हम उस प्रेडिक्शन पे नहीं जा रहे, हम पॉलिटिकल चीज़ों पे नहीं जा रहे, हम ये नहीं करें कि हम ले लेंगे, कोई ना कोई ले लेगा। पाकिस्तान का एक हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, चाहे पीओके हो या फिर बलूचिस्तान, कोई भी हो। ओके सर, हम उसके अंदर कैसी उसमें प्रेडिक्शंस में नहीं जा रहे, हम पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस में नहीं है। तो एक हिस्सा पाकिस्तान अगले साल गवा देगा, चाहे छोटा सा गवाए, लेकिन गवाएगा।